नमस्ते भाई, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में रेडी टू परफॉर्म। आज हम देखेंगे कक्षा 10 की एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में क्या देखेंगे हम? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण तो कल हम एक एक एक्सरसाइज हम 4.2 करा चुके हैं, उसमें बता चुके हैं हम द्विघात समीकरण होता क्या है। तो आज हम देखेंगे गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं? गुणनखंड विधि से। तो देखिए, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसके हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करें तो हम ये 10 है, मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और घटाएं तो 3 आ जाए। तो ऐसे के फैक्टर होंगे इसके। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को बाहर लेते हैं हम, 5 माइनस 2, तो 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस की माइनस प्लस हो जाएगा 2x और माइनस का 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर एक्स, अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 5 और प्लस का इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो x माइनस का 5। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो समझ लेना हमारा गुणनखंड एकदम राइट है। अगर ये दोनों बराबर ना आए तो समझना ये हमारा गुणनखंड गलत हो गया। तो अब ऐसे ही देखना, ये दोनों बराबर आ गए तो हमारा गुणनखंड सही है। तो इसके दो मूल निकल आएंगे। तो x प्लस 2 और x माइनस 5। अब इनको अलग अलग जीरो कर लो। x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 2 और x बराबर माइनस के 5। तो x के, सॉरी यहाँ प्लस का 5 आएगा, माइनस को उधर, x के दो मान आ गए, माइनस का 2 और 5। ये हमारे मूल हो गए। एक तो यही तरीका है गुणनखंड विधि से। अगर एग्जाम में कभी नहीं पूछता है कि इसके, एग्जाम में सिर्फ ये पूछेगा ये इसके दो मूल क्या होंगे। एग्जाम में कभी नहीं कहेगा कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। उसमें सिर्फ ये आएगा कि इस एक इक्वेशन दी होगी और उसमें दिया होगा कि इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब आपको अगर एग्जाम में जाए और आपको फैक्टर नहीं कर कर पाए, जैसे कभी कभी यहाँ पे ये सिंपल संख्या है तो कभी कभी हाई वाली आ जाती है, जब हम इसके गुणनखंड नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे? जब गुणनखंड नहीं कर पाए तो हम इसको, ये वाली है ये, इसको एक दूसरे तरीके से मूल कैसे, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसकी कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कैसे करेंगे? ये हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, और ये बी एक्स है, बी एक्स का कोफिशिएंट ये है हमारा 3, ये बी है, और ये हमारा सी है। तो a बराबर 1 और b बराबर 3 और c बराबर माइनस का 10, ये आ गया। अब इसको हम x बराबर फॉर्मूले में रखेंगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें रखेंगे, इससे मूल ज्ञात करते हैं। तो अब इसका क्या होगा? माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस इसलिए लेते हैं, हमें दो मूल लेने हैं, एक तो प्लस में आएगा और एक माइनस में। तो देखिए आप कैसे, तो बी स्क्वायर का 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है हमारी माइनस के 10, ये पूरा अंडर रूट में, और नीचे है 2 गुणा 1। तो क्या होगा? माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का 9 और ये 10 का कितना हो जाएगा? 40, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये नीचे कितना है 2। तो इसका 49, 49 का कितना आएगा हमारा? 49 का वर्ग कितना आएगा? 7। तो माइनस का 7 एक बार हम प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में। पहले हम माइनस में ले लेंगे 7 अपॉन 2, और एक बार हम इससे प्लस में ले लेंगे 7 अपॉन 2। ये एक्स के डिफरेंट मान आ गए। तो
x बराबर एक मान तो ये आ गया माइनस के 10/2, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, तो माइनस का 5। और ये x का दूसरा ये मान आ गया, x बराबर कितना बचेगा माइनस का प्लस का 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का 2, 2 और माइनस 5। तो इसमें अलग आ रहा है, हमने इस या तो इसको ही एक बार प्लस में ले ले इसको, तब भी दो मान आएंगे इसके। तो ऐसे ही अगर आप पे गुणनखंड ना हो तो ये दूसरा तरीका है हमारा लेने का, जिससे गुणनखंड किए बिना ही कंपेयर करके ये फॉर्मूला लगा के हम x के दो मूल ज्ञात कर लेंगे। अब देखना दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम इसी की तरह। दूसरा है हमारा 2x², इधर कर दे रहा हूँ। दूसरा है 2x² माइनस x माइनस का 6। तो इसके कैसे करेंगे हम, देखो अब जब हमें पता नहीं हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। इसके हम पहले जो भी x² के साथ कोएफिशिएंट होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो ऐसा क्या करें कि देखो गुणा करें तो 1 आए, और सॉरी घटाएं तो 1 आए, और गुणा करें तो 6 आए। तो क्या होगा 2x² माइनस का x को बाहर 4 2 3, 3 माइनस का 2, 3 दूनी 6, गुणा करेंगे तो 6 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा, और माइनस का 6। तो 2x² माइनस 3x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस का 6 बराबर में 0 रखेंगे। इसके 0 इसलिए रखेंगे, अगर हम 0 ना रखेंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, ये द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में यही अंतर है। द्विघात बहुपद में 0 नहीं होगा तो समझ लो वो, अगर समीकरण में 0 नहीं होगा तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा, और इस इक्वेशन में 0 है तो ये द्विघात समीकरण है। यही इसकी एक पहचान है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। इसमें से x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस का 3, और प्लस का यहाँ से सॉरी क्या हुआ, इसमें बन नहीं रहा ये, तो प्लस का अभी इसमें क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4x आएगा। अब सॉरी हमने गुणनखंड करने में इसमें गलती कर दी, क्योंकि हमने पहले इसकी मल्टीप्लाई करी थी 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, 4 की 4 त्रिका 12, 4 3 12, 4 3 12, घटाएंगे तो 1 आएगा, और गुणा करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पे मन में ही रखेंगे हम 12 है, तो इसका क्या होगा 2x² और माइनस का 4x, और यहाँ पे हो जाएगा 3x। तभी तो कह रहा था मैं बन क्यों नहीं रहा ये। इसमें से हम 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा x, x x माइनस 2, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो हमारा x माइनस का 2। देख लो अब बनाएंगे, ये हमारे समझ लो समान आ गए, तो हमारा गुणनखंड सही हो गया, वरना हमारा गुणनखंड अभी बराबर नहीं आ रहा था, तो हम लोग गुणनखंड गलत हो गया ये। अब x प्लस 3 और x माइनस का 2। अब इसके अलग अलग हम रूट निकाल देंगे। 2x प्लस 3 बराबर 0 इसको अलग करेंगे, और x माइनस 2 बराबर 0 इसको अलग करेंगे, तो 2x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, x बराबर माइनस 3/2। ये तो एक पहला रूट आ गया इसका, और ये दूसरा आ गया x बराबर 2। तो x के दो मान निकल के आ गए, 3 और 2। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, और है हमारा √2x², इधर कर दे रहा हूँ। √2x² और है प्लस 7x प्लस का 7x प्लस 5 √2। √2 बराबर 0 दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी x² के साथ कोएफिशिएंट होगा उसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे, इस वाले में c वाले से। तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितनी आएगी, √2 की मल्टीप्लाई 5 √2 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणा 2 बराबर 10 आ जाएगा। अब हम
10 हो जाएगा यहाँ पे। तो कैसे करें कि जोड़े तो 7 आए और गुणा करें तो 10 आए। तो क्या होगा हमारा इसका फैक्टर, अंडर रूट 2x² तो ऐसे ही रहेगा, प्लस x और 5 दूनी कितना होता है हमारा 10, 5 2 और प्लस का 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो इसका क्या बन जाएगा 2x² प्लस का 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें से x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो इसमें बनेगा 2 अंडर रूट 2 प्लस का 5 और इसमें से हम क्या कॉमन लें, इसमें से हम अंडर रूट का 2 कॉमन लेंगे, अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा अंडर रूट 2 प्लस 5। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखना, इसकी आप मल्टीप्लाई करके देखें तो यही बनेगा। देखो, और आपको अंडर रूट का 2x कॉमन लेंगे हम, सॉरी कि अंडर रूट 2 ही कॉमन लेंगे तो बचेगा, यहाँ पे भी बचेगा एक x। तभी तो कह रहा था मैं बराबर क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे भी x होगा, अंडर रूट 2x अंडर रूट 2x, तो यही x प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2x प्लस का 5 बराबर 0। अब कहेंगे आपकी कैसे फैक्टर कर दिया इसका। तो सबसे पहले हमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी, ये आ गई मल्टीप्लाई। एक एक चीज बता रहा हूँ मैं, 10 आ गया, 10 को हम मन में ही रखेंगे। तो मन में रखेंगे तो हम अब ऐसी मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और जोड़े तो 7 आए। तो 5 की 2 से करेंगे तो जोड़ेंगे तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब इसके देखो अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस का 5 रूट 2 बराबर 0 हो गया। अब इसमें से ये है 2 रूट x², इसमें से x कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 2x बचेगा। अब इसको देखो, आपको यहाँ पे पल्ले नहीं पड़ा होगा कि इसमें से रूट 2 कैसे कॉमन ले लिया। तो अंडर रूट 2 की हम रूट 2x प्लस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 2 की 2 से करेंगे तो 2x और प्लस का 5 रूट 2 बन रहा है। ये 2x प्लस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही हमने 2 रूट कॉमन लिया, तो ये हमारे 2 इसके जो रूट आ गए निकल के। तो क्या x के 2 मान आएंगे, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 और अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान एक तो माइनस का अंडर रूट 2 आएगा और x का मान 5 बटे अंडर रूट 2 आएगा। देखना ये हमारे हो गए दो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। अब और क्वेश्चन देखेंगे हम। अभी हमारे 2 क्वेश्चन और रहेंगे। अब देखो इनको कैसे करेंगे हम। अब पहले इसको कैसे बनाएंगे, देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो। तो हम पहले ax², अब आपके इसके गुणनखंड नहीं होंगे, तो गुणनखंड नहीं होंगे तो हम इसको छोड़ो, गुणनखंड विधि से छोड़ो, उसको ऐसे ही कंपेयर करके बनाएंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का कोफिशिएंट कितना है 2, तो a का 2 और b बराबर कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 माइनस का वो भी 1 और c बराबर कितना है 1/8 यानी कि 1/8। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसमें फॉर्मूला लाएंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, ये हमारा फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसको देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का b है तो माइनस का 1 है तो प्लस का 1 बन जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट b² कितना है माइनस का 1 है तो स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 2 है और इसका कितना है 1/8 है। तो 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा ये, और बचेगा 1 अंदर, 1 बचेगा और नीचे बचेगा 2। तो क्या होगा, तो बचेगा हमारा 2, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस 1/2, ये बराबर ये x का एक मान आ गया 2/2, 2 एकम 2 तो 1। अब एक बार माइनस में लेंगे हम इसे, तो x बराबर 1 माइनस 1/2 तो 0। तो x के 2 मान आ गए 0 और 1। तो अब हम एक ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। अब ये वाला आप कैसे बनाएंगे,
देखो अब जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है हम उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। 100 को हम अपने मन में ही रखेंगे, मन में ही रखो या कैसे भी रखो, वो तो आपकी हेडेक है। तो देखो 100 एक्स स्क्वायर और माइनस का, अब 20 के ऐसे गुणनखंड बनाओ कि मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और जोड़ें तो 20 आए। तो कैसे बनेंगे हम, देखो 10 की 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 ढाई 100, 10 की 10 बार करेंगे तो 100 बन जाएगा और जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा। तो देखो x 10 प्लस 10 बन गया ये, और ये यहाँ पे कितना है, प्लस का है 1, तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस के माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 10x प्लस का 1। तो इसमें से कितना कॉमन लेंगे हम, 10x कॉमन लेंगे तो 10x माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस का 1। तो ये हमारे समान आ गए, तो समझ लो हमारा गुणनखंड एक्यूरेट आ गया। अगर ये दोनों समान नहीं आए तो हमारा गुणनखंड गलत हो गया। तो आपको पहले ये एक तो ये तरीका है चेक करने का गुणनखंड सही है या नहीं है। तो अब देखो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 ये हमारे दो मान आ गए। अब उसको अलग अलग लगाएंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, ये एक मान आ गया x का निकल के। ऐसे ही दूसरा आ जाएगा 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, ये हमारे x के दो मान निकल के आ गए। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% मिलेगा ही मिलेगा, या तो वो 2 नंबर में मिलेगा या 1 नंबर में मिलेगा। अब मैं एक सवाल क्वेश्चन बुक करा रहा हूँ जो एग्जाम में 100% मिलेगा, अगर ना मिले तो कह देना मेरे भाई। ये क्वेश्चन है, ये 100% तो छोड़ो 101% आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर ना मिले ना तो वीडियो को आके डिसलाइक कर जाना मेरे भाई। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो के का मान ज्ञात करो। इसमें करना कुछ है नहीं, बस सिंपल ही है कॉन्सेप्ट, इसमें करना कुछ है नहीं, बस के का मान निकालना है। अब के का मान कैसे निकालेंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन का आंसर सवाल में ही है मेरे भाई, बस एक बार देखना है इसे। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है। किसी भी गुणनखंड के दो मूल होते हैं, एक मूल तो ये दे रखा है, तो एक मूल तो ये हमारा दे रखा है, ऐसे ये करवाया मैंने। तो इनके सबके ये ऐसे गुणनखंड है, इसके कितने मूल आए, 2 मूल आए, तो एक मूल उन्होंने दे रखा है, तो x का मान 1 दे रखा है इसमें। तो जहां जहां x है वहां वहां ये मान लगा दो। तो कहाँ कहाँ x है, देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x है, जहां जहां x है इस गुणनखंड में वहां 1/2 लगा दो। ये कह रहा है x, इसका एक मूल 1/2 है, तो ऐसे ही 2 मूल होते हैं उसके, तो एक मूल ये है, तो जहां जहां x है वहां इसका मान लगा दो। तो 1/2 का वर्ग और प्लस के गुणा 1/2 और माइनस के 5/4। अब कैसे करेंगे, देखो 1 इसका वर्ग खोलेंगे 4 आ जाएगा, प्लस के अपॉन 2 आ जाएगा और माइनस का 5/4। अब ये एक सीधा बराबर में हम 0 रखेंगे, ये एक भिन्न बन गई। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो 4 2 4 का एलसीएम ले लो, 4 2 4 का एलसीएम वैसे 4 2 4 का एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम ले नहीं आता तो देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 इसका एलसीएम आ गया। देखो इसका 4 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे हम, 4 का 4 बार जाएगा तो यहाँ 1 ही रहेगा, और प्लस का 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 2 गुणा के हो जाएगा, यानी कि 2k हो जाएगा, और माइनस का यहाँ 1 बार जाएगा तो 1 ही बार रहेगा। अब आपको जैसे भी भिन्न हल करनी आती है वैसे करो, आंसर सेम ही आएगा। तो देखो अब इसमें देखो क्या होगा, 1 प्लस 2k बराबर में 0 है हमारा, 2k माइनस 5/4 बराबर 0। तो ये तो 0 के साथ निपट जाएगा, तो ये 0 के साथ 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 प्लस 2 माइनस का 5 है, तो माइनस के 5 में प्लस का 1 होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो 2 के माइनस 4 बराबर 0
और 2 के बराबर 4 आ जाएगा। अब देखो बराबर में है तो हम इसे काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो के का मान निकल के आ गया 2। ये क्वेश्चन समझ लो सिंपल इतना है, और ये एग्जाम में 2 नंबर का, ये 1 नंबर का आपको 100% रखा मिलेगा, देखना जाके आप। अब हम देखेंगे और क्वेश्चन इसके बाद। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, ऐसे न इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए क्या कह रहा है, जॉन और जावंती दोनों के पास कुल मिलाकर, जॉन और जावंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ये लाइन डबल लिख गई है, जॉन और जावंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, इसको आप छोड़ दें, लाइन डबल लिख गई। तो जॉन और जावंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अब देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है, मानेंगे हम इसमें, हम मानेंगे कि जॉन और जावंती के पास कुल कितने कंचे हैं। इसमें देखो जॉन और जावंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो दोनों के पास कितने कंचे हैं, दोनों के पास कुल कंचे बराबर 45। दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो अब जावंती के पास, अब हम देखेंगे इसमें क्या करना है। तो दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो अब क्या करेंगे हम, माना जॉन के पास x कंचे हैं, माना जॉन के पास बराबर x कंचे हैं। जॉन बनेगा डॉन, वो वाला जॉन है ये, देखो अब क्या करेंगे हम, जॉन बनेगा डॉन। अब जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, आप 50 रुपए मुझे देंगे, तो आपके पास कितने बचेंगे, 100 माइनस 50। ऐसे ही देखिए इसमें दोनों के पास कितने हैं, दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं। तो अब x कंचे तो जॉन के पास है, तो जावंती के पास कितने कंचे बचेंगे, तो जावंती के पास बचे कंचे बराबर 45 माइनस x। देखो ऐसा ही होगा, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से आपने 50 मुझे दिए, तो कितने बचे, 100 माइनस 50। तो ऐसे ही टोटल कितने हैं, 45 हैं, तो 45 माइनस x हो जाएगा। अब देखो दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो जॉन के पास बचे कंचे, 5-5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचे बराबर, जॉन के पास कितने कंचे थे, x कंचे थे। हम ऐसे मानो आपके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से आपने 10 रुपए खो दिए, तो कितने बचेंगे आपके पास में, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10। ऐसे ही जॉन के पास कितने कंचे, x कंचे हैं, x में से भी 5 कंचे खो रहा है, देखो दोनों 5-5 कंचे खो रहे हैं, तो कितने बचेंगे, तो 5 इतने कंचे हैं इसके टोटल, और टोटल में से ये 5 कंचे लॉस कर रहा है, तो इसके पास बचेंगे x माइनस 5। ऐसे ही जावंती के पास कुल कितने कंचे हैं, 5 कंचे, इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, 5 कंचे खोने के बाद जावंती के पास बचे कंचे, जावंती के पास बचे कितने कंचे बचे, 45 माइनस x, तो इसके पास है, तो 5 कंचे ये लॉस कर रही है, यानी कि 45 माइनस x माइनस 5 कंचे ये खो रही है, तो कितने बचेंगे, इसके पास बचेंगे 40 माइनस x, इतने बचेंगे 5-5। अब देखो क्या कह रहा है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, देखो 45 कंचे सही है। अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं,
और अब उनके पास बचे कंचों की संख्या, उनके पास कितने कंचे बचे हैं, एक तो ये बने हैं और ये बने हैं बचे हैं, तो इनके बचे कंचों का गुणनफल, यानी कि दोनों के पास कितने बचे हैं, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का गुणनफल। गुणनफल बोलेगा तो हम गुणा करेंगे, अगर गुणनफल बोलेगा तो गुणा करेंगे। संख्या का गुणनफल कितना है, 124 के बराबर है। देखो एक बार और देख लो आप, 5 कंचे खोने के बाद, बहुत सिंपल कर दिए। देखो 5 कंचे खोने के बाद कितने बचे थे, इतने बचे थे, और जावंती ने 5 कंचे खोए तो इसके बाद इतने बचे, 40 माइनस एक्स। अब ऐसे ही कंचे 5 कंचे खो देने के बाद उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। 5 कंचे खो देने के बाद उनकी संख्या का गुणनफल 124 है। आगे अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ये। देखो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स बराबर है 124। अब क्या करेंगे, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इसके साथ, और इसके इसके साथ, और इसके इसके साथ। ये तो आप करना जानते ही हैं। तो पहले 40x हो जाएगा, और x की x में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 5 की 4 से करेंगे, 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 यानी कि 200 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 5x की हो जाएगा 5x। अब इस वाले को इधर उठा लेंगे, माइनस का 124 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, तो 5x और ये 40x और 5x कितना हो जाएगा, 45x। तो पहले हम क्रम से लिख देंगे एक्स स्क्वायर और 45x वो भी प्लस का 45x, और ये 120, और ये 124 और 200 कितना होगा, माइनस का 324 बराबर 0। अब देखो, अब हम इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो क्या करेंगे, अगर माइनस का चिन्ह कॉमन लेना है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जितने भी अपोजिट साइन हो जाएंगे, तो जहाँ पे माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। तो ऐसे प्लस 324 बराबर 0। अब इसके ऐसे गुणनखंड करो। गुणनखंड कैसे करेंगे हम, इसके गुणनखंड क्या आएंगे, देखो 45 गुणा करें तो हम 324 आए, और जोड़े तो 45 आए, तो इसके गुणनखंड क्या होगा, 36 और 9 हो जाएगा। 36 की आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो 36 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चिक्का 54 का 4, हासिल 5, और 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 5 कितना होता है, 32। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा, और जोड़ेंगे तो 45 आएगा। तो x 36 प्लस का 9 और प्लस 324 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब क्या होगा, x कॉमन लेंगे इसमें से, तो x माइनस 36 और प्लस का 9 कॉमन लेंगे इसमें से, तो x माइनस 36 बराबर 0। x के दो मान आ जाएंगे, तो x माइनस का 9 होगा और x माइनस का 36 होगा, तो x बराबर 9 हो जाएगा और x बराबर 36 हो जाएगा। अब देखो x का मान कोई सा भी ले लो, तो हम इसको x का मान 9 ले लेंगे, तो जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे, जॉन के पास कितने कंचे हैं, 9। अब 9 में से 5 खोएगा तो 4 कंचे बचेंगे, तो जॉन के पास, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इधर में, देखो जॉन के पास बचे कंचे बराबर x माइनस 5। तो x माइनस 5 है, x का मान हम ले रहे हैं 9, तो 9 माइनस 5 बराबर 4। जॉन के पास इतने हैं, और जावंती के पास देखेंगे हम, जावंती के पास बचे कंचे हैं 40 माइनस एक्स। जावंती के पास बचे कंचे, ऐसे ही जावंती के पास बचे कंचे बराबर 40 माइनस एक्स। तो एक्स का मान हमने कितना लिया है, 40 माइनस 9 बराबर 31। अब 31 में
31 है, ये 31 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35। 35 में 5-5 कंचे उन्होंने खो दिए थे तो कितने हो गए हमारे 45 कंचे। ये चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर सही है। देखो 31 और 4 दोनों के पास कितने बचे हैं 35 कंचे। 35 कंचे, 35 में 5-5 उन्होंने खो दिए थे तो 35 और 10 कितने होते हैं 45। और देखो इसमें क्या कह रहा है दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, तो इसका मतलब आंसर सही होगा हमारा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो भाई यार। अभी क्वेश्चन है हमारा, ऐसा देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है मेरे भाई। आप जाके देखेंगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन ही रखा मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें करना कुछ है नहीं। तो पहले हम मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर, तो इसमें माना पहली संख्या बराबर x और माना दूसरी संख्या बराबर y। माना दूसरी संख्या बराबर y, पहली संख्या और दूसरी संख्या होगी हमारी। तो इसमें क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग बराबर 27 हो और गुणनफल 182 हो। अगर योग कहेगा तो हम जोड़ेंगे और गुणनफल बोलेगा तो हम गुणा करेंगे। इतनी तो बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगी। देखो अब हम इसका गुणनफल करेंगे तो गुणनफल x की y से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनफल कितना होगा 182। अब हम सवाल का आंसर आएगा तो हम आंसर बताएंगे भी कैसे आपको चेक करना है कि आंसर सही है या गलत है। तो इसमें देखेंगे आप, तो हम x का मान निकाल लो। यहाँ पे x का मान निकालो, तो x का मान कैसे निकालेंगे, इक्वेशन मानो या 2 मानो या कुछ मानो, आंसर वही आएगा। देखो x बराबर 27 माइनस वाई, x बराबर 27 माइनस वाई हो गया, या तो 3 ले लो। अब x का मान 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दो आप, या तो एग्जामिनर को संतुष्ट करने के लिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसा आप लिख दें ताकि एग्जामिनर नंबर ना काटे। अब इसमें देखो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे x है वहां पे ये रख देंगे इस वाले इक्वेशन में। इतना तो आपको पता ही हो, 27 माइनस वाई और वाई स्क्वायर बराबर 100 कितना है 82। अब देखो 27, सॉरी यहाँ पे यार वाई है, तो क्या हो गया 27 माइनस वाई स्क्वायर और इसको 182 को इधर उठा लेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 27 वाई और माइनस का 182 बराबर 0। अब माइनस का चिन्ह इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। प्लस का 182 बराबर 0। अब इसके ऐसे गुणनखंड करो, जोड़े तो 27 आए और मल्टीप्लाई करें तो 182 आए, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे 13 और 14 इसके गुणनखंड होंगे। देखो मेरे भाई, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो भाई यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारे, ताकि देखो अब ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई और प्लस का 182 बराबर 0। अब देखो गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड क्या होंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई 13 प्लस 13 और 14, 13 14 ले लो या 14 13 ले लो, कुछ भी ले लो आएगा वही सेम ही। तो हम 14 13 ले लेंगे, 14 और 13 जोड़ेंगे प्लस का 182 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस का 13 वाई, 13 वाई है, कहीं आप करो 13 भाई, 13 वाई नहीं है 13 वाई है। तो क्या हो गया वाई, वाई माइनस 14 माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो वाई माइनस का 14। ये हमारे गुणनखंड बराबर आ गए तो समझ लो हमारे गुणनखंड सही है, वरना अगर बराबर नहीं आए तो हमारे गुणनखंड गलत हो गए। तो ये हमारे बराबर आ गए तो ये सही है। देखो अब क्या करेंगे, वाई माइनस 13, 8 5 13, न मेरा न तेरा, ऐसे ही वाई माइनस 14, वाई बराबर 13 और 14 इसका मान आ गया, वाई का मान 13 14 आ गया। अब एक कोई सा भी एक मान उठा के इसमें रख दो समीकरण 2 में, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना है
27 है, y के मान हम 13 रखेंगे तो x प्लस 13 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 13 बराबर कितना आ जाएगा 14। तो x के दो मान आ जाएंगे 14 और 13। अब देखो, अब इसको आपको, ये हमारा आंसर आ गई है। कितने आएंगे? दो ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी? 13 और 14। ये हमारा आंसर आ गया। अब आपको चेक कैसे करना है कि क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, दो संख्याएं जिनका योग 27 है। 13 और 14 का योग कितना है हमारा 27, और इनका गुणनफल करके देखो आप, 13 और 14 की मल्टीप्लाई करोगे 182। अगर बड़ा समझ लो गुणनफल 182 आ जाए और योगफल 27 आ जाए तो हमारा आंसर 100% सही है। यहाँ से लेके आप दिल्ली तक ले जाओ, कोई गलत नहीं कर सकता, ये गारंटी है। अब एक सवाल और देखेंगे हम। अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब ये क्या कह रहा है मेरे भाई, सबसे पहले देखो क्रमागत धनात्मक संख्या क्या होती है। क्रमागत धनात्मक संख्या वो होती है जैसे 1 2 3 4 क्रम से आए और प्लस में आए, तो वो क्रमागत धनात्मक संख्या होती हैं। तो अब क्या करेंगे हम, तो माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या, माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर क्या है x, और ऐसी माना दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर x प्लस 1। अब क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, यानी कि इनके वर्गों का योग 365 के बराबर हो। देखो एक बार और देख लो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो माना पहली क्रमागत संख्या x है और x के बाद x प्लस 1 है, तो इनके वर्गों का योग, इसके वर्ग और इसके वर्ग का योग, जैसे इसका वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग का योग 365 के बराबर हो। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, वही द्विघात समीकरण से, एक्स स्क्वायर प्लस ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 365 इधर उठा लेंगे, बराबर 0 कर देंगे। तो एक्स और एक्स कितना बन गया 2x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है प्लस का 2x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 364 बराबर 0। अब 2 से भाग कर देंगे, इसमें पूरी इक्वेशन को 2 से भाग कर देंगे, या 2 को कॉमन ले लो, बात वही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब इसको यहाँ पे 2 को हम अपॉन में कर देंगे, तो ये 0 का 0 ही रहेगा। तो एक स्टेप में बढ़ा नहीं रहा हूँ, लिखना पड़ेगा बहुत। अब इसके ऐसे मल्टीप्लाई इसकी ऐसे में गुणा करो कि देखो घटाएं तो 1 आए और जोड़े तो, गुणा करें तो 182 आए और घटाएं तो 1 आए। तो अभी हमने करा था 14 और 13 का, 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगी, और 14 माइनस 13 में से घटाएंगे तो बचेगा 1। तो ऐसे ही देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, माइनस का नहीं प्लस का है 14 माइनस 13 और माइनस का 182। अभी हमने इसके गुणनखंड किए थे, इसी ऐसे ही सवाल था। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। ये हमारे दोनों गुणनखंड बराबर आ गए, तो समझ लो हमारा गुणनखंड सही है। तो x माइनस 13 और x प्लस 14, तो x बराबर 13 आ गया और x बराबर माइनस का 14। तो माइनस वाला हम कभी नहीं लेते हैं, तो x बराबर 13 उठाएंगे हम। तो पहली क्रमांक धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी होगी हमारी 13, और दूसरी होगी 14। तो देखो
एक्स का मान यहीं पे रख दो, या एक्स बराबर पहली हमारी संख्या क्या होगी 13, और दूसरी 13 में एक जोड़ेंगे तो कितने आएगा हमारा 14। अब ऐसे ही इनके वर्ग करो, 13 और 14 का वर्ग करके जोड़ो तो 365 के बराबर आएगा। अगर वर्ग करके 365 के बराबर आ गया, हमारा आंसर सही है। यही हमारा एक ट्रिक समझो, ये आंसर चेक करने की, और कुछ नहीं है। क्योंकि बोर्ड में आप किसी से डर के मारे बोलोगे नहीं, बहरहाल ऐसा गलत है आप बोल नहीं पाओगे किसी से। अब एक क्वेश्चन और रह गया है हमारा, इसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे। अभी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो एक समकोण त्रिभुज, ये हमारा हो गया एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी, ये हो गया हमारा ठीक कोण 90 का। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो माना आधार बराबर x, माना आधार बराबर x। तो क्या कह रहा है, उसकी ऊंचाई आधार से, आधार कितना है हमारा x सेंटीमीटर, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर कर्ण 13 का हो तो अन्य दो भुजाएं यानी कि लंब और आधार ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे हम, देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो क्या होगा, लंब कितना है हमारा x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार कितना है x का वर्ग, और कर्ण है हमारा 13 का वर्ग मेरा और 13। तो ए स्क्वायर प्लस 7 का 49 और माइनस 14x और प्लस का x स्क्वायर, और ये प्लस का इधर उठा लेंगे तो कितना हो जाएगा 169, वो भी माइनस का। अब देखो इसको हल करो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, और 169 में से 169 से 49 जाएगा, कितना बचेगा 0 2 1, तो बचेगा हम 120 यानी कि 120। 14 इधर माइनस का 14x और कितना माइनस का 120 बचेगा बराबर 0। अब दो हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, अभी कॉमन लेके दिखाया था एक्स स्क्वायर माइनस, कॉमन इसलिए लेंगे हम कि ताकि इसका सरल बन जाए, क्योंकि सरल नहीं होगा तो ये बहुत लंबी वो पहुंच जाएगी इसकी कैलकुलेशन। तो 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब ये है, यहाँ से देखो ये दो को हम यहाँ से हटा के अपॉन में लाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कॉमन लेके देखो 0 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब इसके ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करें तो इसका 60 आ जाए, और घटाएं गुणा करें तो 60 आ जाए, और घटाएं तो 7 आ जाए। तो इसके क्या होंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 12 माइनस 5, 12 पंजे कितना होता है हमारा 60, और माइनस का है हमारा 60। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस का 60। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और प्लस का होगा 5x माइनस 12। अब ये x के अलग अलग मान आ गए, x प्लस 5 और x माइनस 12। तो x के दो मान आएंगे, x बराबर 5 आएगा माइनस का, और x बराबर आएगा प्लस का 12। तो माइनस वाला कभी हम लेंगे नहीं, क्योंकि कर्ण हमारा कभी माइनस में होगा नहीं, कर्ण और इसकी समकोण त्रिभुज की भुजा कभी माइनस में नहीं होंगी, इसलिए हम माइनस वाला कभी नहीं उठाएंगे। तो देखो हम प्लस वाला उठाएंगे 12, तो आधार कितना आ जाएगा हमारा, आधार आ जाएगा हमारा x का मान कितना है 12, और लंब कितना आएगा 12 माइनस 7, इधर लिख दे रहा हूं मैं, आधार बराबर x, तो x बराबर कितना है 12, और लंब बराबर कितना है x माइनस 7, तो बराबर 12 माइनस 7 बराबर कितना है 5 आ गया। अब आपको
देखो ये हमारे 2 बजाय आ गए। अभी हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप बता दें हम आपकी वीडियो अगले किस टॉपिक पे लाएं, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट करके बता दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो धन्यवाद।